विवादित बयान पर महाराष्ट्र की सियासत में घमासान छिड़ा। अरविंद सावंत के खिलाफ केस दर्ज कराने शाइना एनसी पहुंची थाने। कहा अरविंद सावंत को माफी मांगनी चाहिए। मुंबा देवी सीट से शिंदे गुट की शिवसेना उम्मीदवार शाइना एनसी का अरविंद सावंत पर पलटवार। कहा मैं महिला हूं माल नहीं। उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत ने की थी विवादित टिप्पणी। गोवर्धन पूजा को लेकर दिग्विजय सिंह से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पूछा सवाल। कहा 10 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के दौरान क्यों नहीं किया गोवर्धन पूजा का आयोजन। दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा पर उज्जैन के तिलकेश्वर गौशाला में गायों के लिए फल, सब्जी और सूखे मेवे से लगाया गया 56 भोग। भव्य तरीके से गायों को सजाया गया। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में की पूजा। पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ किया यज्ञ। कहा सबकी भलाई और स्वास्थ्य के लिए भगवान से कामना की। 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले यूपी की सियासत में पोस्टर वॉर। 27 के सत्ताधीश वाले पोस्टर के बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से सड़क पर लगा नया पोस्टर। लिखा जुड़ेंगे तो जीतेंगे। समाजवादी पार्टी के पोस्टर पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। कहा जो विध्वंस करने की योजना बनाते हैं वो मुंह की खाते हैं। यूपी की जनता सब जानती है। वायनाड में बहन प्रियंका के लिए 3 नवंबर को राहुल गांधी भरेंगे हुंकार। 2 सभाओं को करेंगे संबोधित। 3 से 7 नवंबर तक वायनाड में ही कैंप करेंगी प्रियंका। बारामती के चुनावी अखाड़े को जीतने के लिए अजीत पवार ने झोंकी अपनी ताकत। मलाड गांव में चलाया जनसंपर्क अभियान। समर्थन के लिए ग्रामीणों से अपील की। चुनाव से पहले संजय राउत का बड़ा आरोप। बोले डीजीपी रश्मि शुक्ला बीजेपी के लिए काम करती हैं। फोन टैप करवाने का भी आरोप लगाया। यूसीसी को लेकर प्रशांत किशोर ने केंद्र सरकार को नसीहत दी। कहा पहले मुस्लिम समुदाय को भरोसे में ले केंद्र सरकार। गोरखनाथ मंदिर परिसर में सीएम योगी का जनता दरबार। लोगों की समस्याएं सुनी। समस्याओं को जल्द से जल्द निपटाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया। सूत्रों का दावा दिल्ली के शाहदरा हत्याकांड में 16 साल का नाबालिग मास्टरमाइंड है। नाबालिग ने शूटर को किया था हायर। कई दिनों से हत्या की प्लानिंग कर रहा था। राजस्थान के जोधपुर में महिला का 10 फीट गहरे में मिला 6 टुकड़ों में शव। 4 दिन से लापता थी महिला। पति ने रेप के बाद हत्या के आरोप लगाए। पूरे मामले की जांच शुरू। राजस्थान के सिरोही में युवक की हत्या के विरोध में व्यापारियों ने सड़क पर जाम लगाया। पुलिस की कार्यशैली से लोगों में नाराजगी है। दिवाली की शाम लुटेरों ने लूटकांड के बाद चाकू गोदकर युवक की हत्या की। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में पुरानी रंजिश के चलते 3 लोगों की हत्या। 2 गुटों में चल रहा था विवाद। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। कर्नाटक के कड़ुकोल गांव में विशेष समुदाय के लोगों के घरों में तोड़फोड़। ग्रामीणों को वक्फ बोर्ड द्वारा जमीन अधिग्रहण का डर। मामले में पुलिस ने 30 लोगों को गिरफ्तार किया। कर्नाटक के चिकमंगलूर में देवीरम्मा मंदिर में मेले के दौरान भारी भीड़। पहाड़ी पर धक्का मुक्की के दौरान कई श्रद्धालु घायल हुए। मेले के दौरान मंदिर में पहुंचते हैं हजारों श्रद्धालु। कर्नाटक के देवीरम्मा मंदिर मेले में नहीं दिखा क्राउड मैनेजमेंट। नाकाफी साबित हुई सुरक्षा व्यवस्था। हर साल हजारों की संख्या में मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं श्रद्धालु। पंजाब के गुरदासपुर में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के कार्यकर्ताओं ने बटाला रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन किया। मोर्चे में किसान भी शामिल रहे। सरकार से धान खरीद की मांग। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार की पहल। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने 200 एंटी स्मॉग गन को दिखाई हरी झंडी। 3 शिफ्ट में 7-7 घंटे छिड़काव करेंगे एंटी स्मॉग गन। लाख कोशिशों के बाद भी खत्म नहीं हुआ यमुना में तैरता हुआ जहरीला झाग। पिछले 15 सालों में यमुना की सफाई को लेकर तकरीबन 7,000 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं। दिल्ली में हवा के साथ पानी भी जहरीला हुआ। एयर पोल्यूशन के साथ यमुना भी मैली। दिल्ली में छठ पर्व मनाने वालों की बढ़ी चिंता। यमुना में जहरीले झाग पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने उत्तर प्रदेश पर ठीकरा फोड़ा। कहा यमुना में झाग के पीछे यूपी का जहरीला पानी। यूपी जब तक जहरीला पानी छोड़ता रहेगा तब तक नियंत्रण मुश्किल। दीपावली की सुबह आनंद विहार इलाके का AQI बेहद खराब। सुबह 9 बजे 400 के आसपास दर्ज किया गया प्रदूषण स्तर। कल सुबह 421 AQI दर्ज किया गया। दिवाली के बाद दिल्ली के इंडिया गेट के आसपास 370 के पार पहुंचा AQI। 2 दिन पहले इंडिया गेट के पास 277 दर्ज किया गया था एयर क्वालिटी।
दिल्ली के शाहदरा इलाके में प्रदूषण को कम करने की कोशिश लगातार जारी। पानी के छिड़काव से धूल और धुंध को कम किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के मालदा में बैग फैक्ट्री में आग लगी। बिल्डिंग के 4 फ्लोर तक आग की लपटें फैली। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। ग्रेटर नोएडा में दर्दनाक सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। बुधवार को तेज रफ्तार कार ने महिला को टक्कर मारी थी। हादसे में महिला की मौत हो गई। हैदराबाद के बंजारा हिल्स में तेज रफ्तार का कहर। करोड़ों की लग्जरी कार दीवार तोड़ते हुए पार्क के अंदर घुस गई। पेड़ से क्षतिग्रस्त हुई कार सवार मौके से फरार हो गए। पुलिस जांच में। तेलंगाना महाराष्ट्र बॉर्डर पर गांजा तस्करी का बड़ा खुलासा। बॉर्डर पर तेलंगाना पुलिस ने टैंकर से पकड़ा 290 किलो गांजा। एक आरोपी गिरफ्तार। 72 लाख से ज्यादा बताई जा रही है बरामद गांजे की कीमत। एमपी के उमरिया में सलखनिया के जंगलों में 10 हाथियों की मौत। पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हाथियों के शव। एनटीसीए दिल्ली की टीम कर रही है मामले की जांच। शुरुआती जांच में कोदो की फसल इसके लिए जिम्मेदार मानी जा रही है।